Hello students, today we are studying the topic parallelogram. In this topic, first we understand the some defines of parallelograms and types of parallelograms. Then we understand some questions related to parallelogram. First we see the define. Parallelogram. A quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of its opposite sides are parallel. एक क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है फोर साइड से क्लोज्ड होती है फिगर, आपको पहले भी बताया गया है, इस टाइप से क्लोज होती है और इसमें क्या होता है क्वाड्रिलेटरल हो गया ये कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यदि इसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है तो हम इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब इसकी फिगर देखिए, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है हमारी, तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या आता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड्स, ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी और एंगल बी ये इक्वल होंगे, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। एडजेसेंट आर एंगल सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो 1 by 1 कंटिन्यूस होते हैं, जैसे ए और बी एडजेसेंट हैं, ए और डी एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है रोम्बस। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या कहलाता है रोम्बस। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। इसमें रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये सारी साइड्स हमारी इक्वल है। इसके बाद में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इस बार ए एंगल सी के इक्वल, बी एंगल डी के इक्वल। इसके बाद फिर एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो इसमें रूल है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वही इसमें है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ था बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट मीन्स काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स होता है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों के डायगोनल कहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ का जितने भी एंगल्स होंगे ये सब राइट एंगल होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट डिफाइन है हमारी रेक्टेंगल। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है हमारे ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल, इसमें हर एंगल राइट एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, उसमें हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। इसकी और भी प्रॉपर्टी होती है, ये इस टाइप फिगर से होता है, इसमें ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और ये अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, ये मैंने बता दिया, ये इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। फिर ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे राइट एंगल होते हैं मीन्स 90 डिग्री के। इसके बाद में फिर हमारा है डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। डायगोनल्स की इक्वल लेंथ होती है, ए सी डायगोनल है इज इक्वल टू बी डी के, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। कैसे होंगे, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मतलब काटेंगे बीच में, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट डिफाइन है स्क्वायर। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल, और ईच एंगल राइट एंगल होता है, इस कॉल्ड ए स्क्वायर। ये क्या कहलाता है हमारा स्क्वायर, इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी और ईच एंगल इसका राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टीज में है, ये स्क्वायर की हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या है इसकी इक्वल है, ये लगे हुए मार्क, सारी साइड्स इक्वल हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये लग रहे 90 डिग्री के, ठीक है।
इसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, एक दूसरे के आमने सामने वाली, एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है। इसके बाद फिर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। इनके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। किस पर करेंगे? रोम्बस के भी 90 डिग्री पर करते हैं और स्क्वायर के भी डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेपेजियम। ए ट्रेपेजियम हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम में एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर, इसमें एक पेयर क्या होता है? वन पेयर हमारा इसमें पैरेलल होता है, केवल एक पेयर, और दिस इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। तो ये क्या होता है? ट्रेपेजियम। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। ये देखिए प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल हो गया डी सी, ठीक है। इसके बाद इसने कहा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री। इसका जो इसने कहा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स के हमारे एंगल्स हैं, ये क्या होंगे? ये हमारे इनका सम होगा 180 डिग्री नॉन पैरेलल साइड्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काइट। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए काइट। एक क्वाड्रिलेटरल को हम काइट भी काइट कहते हैं इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। उसमें यदि टू पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के हों, वो इक्वल हों, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, लेकिन अपोजिट साइड्स उसकी अनइक्वल हों। देखिए इसकी प्रॉपर्टी, इसमें देखिए, तो इसने कहा था इट हैज टू पेयर्स इक्वल एडजेसेंट। ये वाली साइड इस साइड के एडजेसेंट है, यहाँ पर मिल रही है दोनों, और ये दोनों इक्वल भी है, ठीक है। ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये ए पर ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? इक्वल है। फिर इसमें क्या कहा? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, केवल एक पेयर, ठीक है, केवल एक पेयर इसमें इक्वल होगा, जैसे ये पेयर इस पेयर के इक्वल होगा। इसके बाद इसने कहा वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बीच में, कहाँ पर? बीच में। यदि हम देखेंगे तो इसमें हर तरफ 90 डिग्री का एंगल, ऐसे भी 90 डिग्री का, ऐसे भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90, तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसके बाद में क्या है? द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल। लॉन्गर डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को, शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डिफाइंस। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इसमें क्या है हमारा? इसमें देखते हैं हम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल B इज इक्वल टू BCD, ये बतानी है। तो ABCD क्या है हमारा? ये बना हुआ ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसमें एंगल A क्या है? ये एंगल है 110 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल BCD का बताना है। ये फिगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें फिगर ना मिले, फिगर अपने आप बनानी पड़े, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, इट इज गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि पैरेललोग्राम है इन विच एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल ये कितना है? 110 डिग्री। अब इसके बाद कहिए सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। हमें पता है, ये हम पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे? A और B को
एडजेसेंट एंगल है तो इसने ए और बी के हमारे इक्वल रख दिया। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू हो गई 110 और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी को यहीं रोक लिया। 110 जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस हो जाएगा जब इधर जाएगा। तो 180 में से 110 को माइनस करा तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब इस एंगल बी की वैल्यू आ गई 70। अब हम इससे क्या निकाल देंगे, सी की वैल्यू निकल जाएगी, वो भी एडजेसेंट एंगल है। तो हमने फिर लिख दिया ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट मीन्स जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कंटिन्यू चल रहे हो, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो ये एडजेसेंट हो गए। तो बी और सी एडजेसेंट हो गए, तो बी की वैल्यू 70 रख दी, सी की निकालनी है तो सी को यहाँ पर रोक दिया। 70 यहाँ प्लस में था, इधर जाके किस में हो गया, माइनस में। तो 70 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ गया, 110। सी की वैल्यू आ गई, सी से अब डी की निकाल देंगे, वही लगा करके एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो हमने फिर से वही सी और डी की प्रॉपर्टी लगा दी। सी डी, सी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सी की वैल्यू 110 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल डी को वहीं रोक लिया, 110 इस साइड जाएगा तो हमारे किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जब ये माइनस में हो गया तो 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है। एडजेसेंट कौन से हो गए, ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी इक्वल है। इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, इनका मेजरमेंट बताना है सभी का। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। इसने क्या मान लिया, रिक्वायर्ड एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल एक्स डिग्री, हर एक एंगल एक्स डिग्री। तो एज द एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल क्या कही है इसने, इक्वल कही है। तो एज द एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल वी हैव, तो ये हमारी वही प्रॉपर्टी लग गई। सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, तो ये हमारा आ गया x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि दोनों एडजेसेंट है तो दोनों का सम कितना हो गया, 180। अब दोनों को प्लस करा हमने, x और x को कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 180। x को यहाँ पर रोक लिया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में। तो 2 से डिवाइड करा 90 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कैसे हो गई, 90 डिग्री का। हैंस द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। तो इसलिए ईच एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस 16 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हैंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। इसका हर एक एंगल को बताना भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों को प्लस करके किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो हम वही करेंगे। देखिए ये तो हमारी हो गई फिगर। और अब देखिए इसमें ये हमने फिगर बनाई ABCD, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इसमें लेट ABCD भी ये पैरेललोग्राम। लेट एंगल ए को मान लिया 3x माइनस 4, मीन्स ये तो हो गया ये वाला A। इसके बाद 3x प्लस 16 को मान लिया B, एंगल B 3x प्लस 16, ये हो गया एंगल B, ये वाला। ठीक है, ए बी दोनों एडजेसेंट हो गए बराबर में, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसने वो लिख दिया, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो पहले लिख दिया 3x माइनस 4 ये वाला, फिर लिख दिया प्लस 3x प्लस 16, लिख दिया ये दोनों। और दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 3x और 3x कितना हो गया, 6x, और माइनस का 4 और प्लस का 16। जब दोनों को करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 12, क्या आ गया, प्लस का 12। अब 180, जब ये 12 इस साइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 में से 12 माइनस करा तो कितना आ गया, 168। और 6 यहाँ पर किस में था, 6 किस में था हमारा, 6 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 6 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में। जब इस साइड में जाएगा तो किस में हो गया, डिवाइड में। किस में हो गया, ये डिवाइड में। तो 6 से 168 को डिवाइड करा तो कितना आया, 28। ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें भी रख दी जाएगी a में, और x की वैल्यू b में भी रख दी जाएगी। तो देखिए एंगल a में लिखी 3x की जगह 28 लिख दिया, माइनस 4। तो 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 84, माइनस 4 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल b निकाल दिया इसने नीचे की साइड। अब एंगल b में भी वही करेंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28 प्लस 16। तो 3 इंटू 28 हो गया 84, और 16 ये आ गया 100। तो ये हमारा एंगल a और b आ गए।
और अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इनके? इक्वल। तो ए के सामने कौन सा आता है? सी। तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के हो गए अपोजिट एंगल। और एंगल बी के सामने कौन सा होता है? एंगल डी। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरीके से हमें सारे एंगल्स का मेजरमेंट पता चल गया। ठीक है, तो एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया और एंगल सी भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। अपोजिट एंगल दिए हैं आपके बार 130, तो हम क्या मान लेंगे? अपोजिट एंगल्स को ए और बी। ठीक है, तो ये देखिए, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड लेट द सम ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर बी 130 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या हो गया हमारा? 130 डिग्री। अब इसमें टू अपोजिट साइड्स का ये इसने एंगल्स का वो 130 है। ठीक है, तो हमने माना लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड द सम ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स भी 130। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं? ए के सामने सी आता है तो दोनों अपोजिट हो गए, तो हमने एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 मान लिया। लेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इनके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको इक्वल किया है। ठीक है, अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री मान लिया भाई, क्योंकि इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल। और तो वो हमने क्या मान लिया? एंगल ए और एंगल सी एक्स डिग्री। अब ए और सी की जगह क्या रख दिया हमने? एक्स। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 130, दोनों को प्लस करा तो 2x आ गया। 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। 2 यहाँ पर किस में? 2 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे कितने आ गई x की वैल्यू? 65। तो एंगल ए इज इक्वल टू 65, एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 65, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अब एंगल ए और एंगल बी ले लिए, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। ये कैसे हो गए? एडजेसेंट भाई, ए बी सी डी। तो ए और बी एडजेसेंट हो गए, दोनों का सम कितना होगा? 180। तो इसने वही रख दिया है 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे? एंगल ए की वैल्यू रखी 65, एंगल बी को एज इट इज लिख दिया और ये 180। जब ये इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 180 माइनस 65 इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 150। 180 में से 65 को माइनस करा तो 150। अब ये भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। बी के सामने कौन सा होता है? बी के सामने होता है एंगल डी। तो एंगल डी भी हमारा 115 ही होगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 115। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसमें एक भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसमें टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो पेरीमीटर को फॉर्मूला पता है, लेट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी 5x। जब इस टाइप से रेशो होता है तो इसके साथ x लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने 5x और यहाँ कर दिया 3x। एक साइड मान ली 5x और दूसरी साइड मान ली 3x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला है ना। तो L की वैल्यू तो हो गई 5x, ये बड़ी है, ब्रेथ की हो गई 3x। जब दोनों को प्लस करेंगे 8x होगा और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा ये? 16। तो 16x आ गया। हमारे अकॉर्डिंग तो आया 16x और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है पेरीमीटर? 64। तो दोनों इक्वेशन बन जाएंगे, इक्वल हो गए। तो 16x इज इक्वल टू 64। x को यहाँ पर रोक लेंगे, 16 जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो 16 4 जा 64। तो इसकी वन साइड तो हो गई हमारी, ये x की वैल्यू 4 आ गई। तो 4 की 5x थी ना, तो x की वैल्यू रख दी 4। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ऐसी अदर साइड हो गई। अदर साइड कितनी है? 3x। तो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12। तो दोनों साइड आ गई 20 और 12। 20 और 12। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कि पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140। इसमें भी पेरीमीटर दिया हुआ है। वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर, एक साइड लंबी है, एंड अदर बाय 10 सेंटीमीटर। एक साइड लॉन्गर वाली साइड दूसरी साइड से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। उसकी साइड्स बतानी है। क्या बतानी है? उसकी साइड्स। तो इसमें देखिए, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बी। पहली को मान लिया x, शॉर्टर वाली को क्या मान लिया, क्योंकि लॉन्गर डिपेंड कर रही है शॉर्टर पे, तो शॉर्टर वाली मान ली x और लॉन्गर वाली हो गई x प्लस 10, क्योंकि 10 ज्यादा है वो। अब पेरीमीटर का वही फॉर्मूला लग गया 2l प्लस b। तो हमारी b तो है x, तो वो तो आ गई, शॉर्टर साइड आ गई x, और लॉन्गर साइड क्या आ गई, x प्लस 10। तो हमने इसको सॉल्व करा, तो x और x मिल करके क्या हो गए, x और x मिल करके हो गए 2x, ठीक है, और ये प्लस 10 एज इट इज आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर, 2 2 जा 4x, 2 10 जा 20, तो 4x प्लस 20 ये आया हमारे अकॉर्डिंग पेरीमीटर। और बुक के अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना है, 140। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो 4x प्लस 20, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 140। अब 20 इधर प्लस में, इस साइड में किस में आ जाएगा, माइनस में, तो 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू आ गई, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाके किस में हो गया, डिवाइड में। तो 4 से डिवाइड करा, 4 3 जा 12 और 0 की 0। तो लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू कितनी हो गई, 30, और लेंथ ऑफ द अदर साइड कितनी हो गई, 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स, ये x प्लस 10 है ना, तो x की वैल्यू हो गई 30 और प्लस 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके ये हमारी दोनों साइड्स आ गई, शॉर्टर साइड 30 और लॉन्गर साइड 40। तो आई होप आप सभी के समझ में क्वेश्चंस आ चुके होंगे, इसलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। और आप सब आगे प्रैक्टिस भी करिएगा।